चलिए आज हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाने का नियम पढ़ते हैं। देखते हैं कि किसी वर्ब में आईएनजी किस प्रकार से लगाया जाता है। पहला नियम है, जब वर्ब के अंत में ई लिखा हो, वर्ब के अंत में ई आने पर ई को हटाकर आईएनजी लगाया जाता है। क्या मीन्स हो गया? अगर किसी वर्ब के अंत में ई मिल जाए तो हम ई को हटा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है? कम। कम में अंतिम लेटर ई है, ई को हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे। ऐसे राइट, राइट में ई को हटा दिया, आईएनजी लगा दिया। मेक, मेक में भी ई को हटाया और आईएनजी लगा दिया। यहां देखा जाए टेक, टेक में ई को हटा करके आईएनजी टेकिंग, गिव, गिविंग, साइन, साइन में से ई को हटाया, आईएनजी लगाया, साइनिंग, आइच, RISE, ई को हटाया, आईएनजी लगाया। और लाइव, लाइव में से भी ई को हटा करके आईएनजी लगा दिया। तो पहला नियम है, वर्ब के अंत में ई आने पर ई को हटा करके आईएनजी लगाया जाता है। इसी तरह से दूसरा नियम देखिए, जब वर्ब के अंत में IE, क्या रहा है? IE है तो ये डबल वावेल, लेकिन I और E स्पेशली आने पर IE को हटाया जाता है, इसके जगह पर Y लिखते हैं और Y के बाद ING लगाते हैं। नियम है, वर्ब के अंत में IE आने पर IE को हटाकर Y लिखते हैं और Y के तुरंत बाद ING लगा देते हैं। जैसे लिखा लाई, IE को हटाकर Y लिखा और ING लगा दिया। डाई, डाइंग हो गया, IE हटा करके Y हो गया। टाई, IE हटा करके Y लिखा और ING लगा दिया, हो गया टाइम। इस तरह से ING लगाने के दो नियम अभी हमने पढ़ा। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। जब वर्ब का अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो तथा इसके ठीक पहले वावेल लिखा हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करके ING लगा दिया जाता है। ध्यान रखना है, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले कोई एक वावेल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और उसके बाद ING लगा देंगे। परंतु ध्यान रहे, ओपन और प्ले, इसमें भी अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसके ठीक पहले एक वावेल है, लेकिन यह इस नियम को फॉलो नहीं करता है। इन दोनों शब्दों के साथ यह नियम लागू नहीं होता है। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, जैसे लिखा सिट, SIT, सिट। सिट में अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एक वावेल है, हम T को डबल कर देंगे, मीन्स कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और ING लगा देंगे, हो जाएगा सिटिंग। इसी तरह से कट का T डबल हो जाएगा कटिंग। पुट, पुट में T को डबल किया, पुटिंग। लिखा रन, रन में N को डबल कर दिया, ING लगा दिया, रनिंग। इसी तरह से क्लैप, क्लैप में T को डबल किया, ING लगाया, क्लैपिंग। अगला वर्ब है स्टॉप, स्टॉप में P कॉन्सोनेंट, O वावेल, P को हम डबल लिखेंगे और ING लगा देंगे। इसी तरह से गेट, गेट में T को डबल लिखेंगे और ING लगा देंगे। कॉन्सोनेंट को डबल कर रहे हैं और ING लगा दे रहे हैं। जैसा कि मैंने नियम में बताया है कि ओपन और प्ले के साथ यह नियम लागू नहीं होता है। तो देखिए, ओपन में कॉन्सोनेंट के पहले एक वावेल है,
लेकिन यन को यहाँ डबल नहीं किया गया है। प्ले में वाई कॉन्सोनेंट है, ए वावेल है, लेकिन वाई को डबल नहीं किया गया है, मीन्स कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया गया है, क्योंकि ओपन और प्ले इफ नियम को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार जब वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आता है और इसके ठीक पहले डबल वावेल आ जाए, क्या लिखा है, डबल वावेल आ जाए, तो सीधे सीधे आईएनजी लगाया जाता है, अंतिम लेटर को डबल नहीं किया जाता है। ध्यान, जैसे एग्जाम्पल है रीड, READ, डी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले दो वावेल है, ई और ए, हम यहाँ पर डी को डबल नहीं करेंगे, जैसे रीड लिखा है लिख करके आईएनजी लगा देंगे। इसी के अनुसार हमारा अगला वर्ब है ईट। ईट को जैसे लिखा है EAT, ईट, ईट मीन्स होता है खाना, तो ईट टी के पहले डबल वावेल, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी लेटर को डबल नहीं करेंगे, सीधे सीधे टी के बाद यहाँ आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा ईटिंग। अगला वेट, WAIT, ए और आई टी के पहले डबल वावेल हैं, लेकिन यहाँ पर टी डबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अंतिम कॉन्सोनेंट के पहले जब डबल वावेल आता है तो कोई भी लेटर डबल नहीं किया जाता है, अर्थात अंत में आने वाला जो कॉन्सोनेंट होता है इसको हम डबल नहीं करते हैं। जैसे दिया है वैसे लिख लेंगे और आईएनजी को सीधे सीधे इसमें जोड़ देंगे। ऐसे यहाँ लिखा वीप, और वीप में आईएनजी सीधे लगा दीजिए। अगला है स्पीक, SPEAK, तो सीधे सीधे आईएनजी लगा दिया जाएगा। इस तरह से वर्ब में आईएनजी लगाने के नियमों को हम लोग पढ़े। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। आप इस नियम को ध्यान में रखिए, याद रखिए, भविष्य में ग्रामेटिकल फॉल्ट नहीं होगा और अंग्रेजी इम्प्रूव होगी। इस तरह से निरंतर ग्रामर को पढ़ करके, नियमों को याद करके इंग्लिश राइटिंग को और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भविष्य में बहुत ही लाभदायक है। यदि एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आता है तो इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, लर्न करने का प्रयास कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वर्ब में आईएनजी लगाने का नियम हम लोगों ने पढ़ा।